बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घंटाघर क्लॉक टावर। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री अनंतपुर की धरती पर ऐसे निर्माण कार्य किए जो एक आश्रम अथवा महान स्थान के लिए आवश्यक एवं शोभनीय स्मारक रूप थे। इनमें से एक था क्लॉक टावर। यह श्री अनंतपुर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पेट्रोल पंप के पास स्थित है। महाप्रभु जी ने अपनी मौज अनुसार घंटाघर का एक छोटा मॉडल मंगवाया। पुण्य उसकी रूपरेखा तैयार करवाकर सन 1996 में निज कर कमलों से उसकी नींव रखी। महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को उसका निर्माण कार्य पूर्ण करने की श्री आज्ञा फरमाई। लगभग 60 फुट ऊंचे इस घंटाघर को बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। अंदर ही अंदर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी भी बनाई गई। इसमें 6 फुट का क्लॉक लगाया गया। 7-8 मास में ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर आपने उसका भव्य मुहूर्त करते हुए पावन श्री चरणों में सबको समय की बहुमूल्यता दर्शाते हुए फरमाया, इस संसार में समय ही सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य वस्तु है। समय की कदर करने वालों ने ही यहाँ मान बढ़ाई और प्रसिद्धि प्राप्त की है। जितने भी उच्च कोटि के शिरोमणि पुरुष हुए हैं अथवा वर्तमान युग में विद्यमान हैं, उन सब की उच्चता, दूरदर्शिता और अभी प्रतिभा का आधार समय का सम्मान है। उन्होंने अपने समय के एक एक क्षण का गौरव जानते हुए उसे उपयोगी कार्य में लगाया। जो मनुष्य अपने अति मूल्यवान समय का एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता और उससे सही से काम लेता है, वह अपने उद्देश्य में सफल हो विजयी होकर अपने लिए प्रगति का पथ खोज लेता है। यदि समय को नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमात्मा से दूर ले जाते हैं। फल यह होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुंच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में ही उलझकर रह जाता है। यह कितने बड़े लाभ व हानि का प्रश्न है। इसलिए इस विषय में मानव को हर तरह से सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घड़ी उम्र की एक और घंटा दी। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वह अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और यह समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सतगुरु के वचन में विश्वास हो, निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे संसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे है जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और घड़ियों की राशि। सत्पुरुषों की संगत में जब यह
तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। वह हित चित्त से परमार्थ और भक्ति की कमाई करके अपना जन्म सफल कर लेता है। यह घंटाघर सबको निरंतर समय की सूचना देता रहता। आप सब गुरुमुख समय का सदुपयोग करके उससे पुण्य लाभ उठाते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचनों का श्रवण कर अपने धन्य भाग्य मनाए। सबको प्रसाद वितरित किया गया। मुख्य द्वार के सन्मुख बना यह विशाल टावर अपने आप में कला का एक अद्वितीय नमूना है। यह एक प्रतीक बनकर दर्शनार्थी संगतों को श्री अनंतपुर में पहुंचने का संकेत देता है। पथरी ताल घोड़ा संत तुलसी साहिब जी की वाणी है। पार्वती या भूमि का क्या कहूँ वर्णन, भाग 10,000 के बाद यह संत रहे यदि जाग। सुन हृदय कहो संत की महिमा अगर अपार, कर प्रणाम वही भूमि को सकर बारंबार। भगवान शिव जी और पार्वती जी किसी वीरान स्थान के ऊपर से गुजर रहे थे। वहाँ पर पार्वती जी ने नीचे की ओर देखकर कहा कि इस भूमि के सौभाग्य तो देखो, इस 1000 वर्षों के पश्चात त्याग तपस्या की मूर्त संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे। वहीं पर संतों के परम विषय हृदय ने जैसे ही सत्पुरुषों की अगर अगम अपार महिमा का वर्णन किया तो शिव जी ने उस भूमि पर बारंबार नमस्कार किया। अभिप्राय यह है कि त्रिकालदर्शी संत महापुरुषों ने जिस भूमि पर पदार्पण कर उसे अपने कर्म स्थल एवं ज्ञान स्थल का स्तंभ बनाना हो, उस भूमि के सौभाग्य को जगाना हो तो कष्ट कठिनाइयों के सहन करते हुए उस धरा को श्रेय देते हुए उत्तर प्रदेश में घोड़ा स्थित पथरीताल स्थान एवं बहराइच रोड पर बने एक छोटे से स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी भ्रमण काल में आए। कटीली झाड़ियों के युक्त सुनसान स्थान पर कृपा दृष्टि डाली। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री आज्ञा अनुसार उन दोनों स्थानों को खरीद कर पथरीताल में कुछ मास तक तप किया। पूर्ण यहाँ पर सफाई करवाकर महात्मा हर रामानंद जी को इन दोनों स्थानों का प्रबंध बनाया तथा 8-10 अन्य महात्मा एवं भक्त श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उनके साथ यहाँ योगाभ्यास करने लगे। पुण्य श्री तृतीय पातशाही जी महाराज साधु वेश और श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज साधु वेश ने यहाँ पर कृपा की। श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश में भी 1-2 बार घोड़ा गए और कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही वापस लौट आए। भूमि की त्याग तपस्या अभी अधूरी थी। वहाँ पर रहते हुए शरणागत महात्मा जन भक्त अपनी सम्यवादी को पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा गए। इस भूमि को निर्कुंश समझकर कुछ वितरागी सन्यासियों ने वहाँ धुनी रमवा ली। किसी ने भी यहाँ पर कोई मकान या आश्रम नहीं बनाया और न ही उस पर अपना अधिपत्य जमाया। सत्य तो यह है कि अधूरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए तपस्वियों ने यहाँ डेरा लगाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी रूहानी जानशीन के पश्चात परमार्थ एवं आश्रम निर्माण कार्य को उत्तरोत्तर विकास दे रहे थे। दुर्धाम की उन्हीं मौजों में से एक मौज ने अपने स्थान बनाकर विनय की कि प्रभु अब मेरी ओर भी कृपा दृष्टि करो। आपने महात्मा विचार ज्ञानानंद जी को बुलाकर इस स्थान के विषय में समझाया कि
घोड़ा स्थित पत्थरसाल की पुकार हमें विहल बना रही है। समय की न्यूनता के कारण हम इस समय वहाँ नहीं जा सकते, फिर कभी जाएंगे। इस स्थान से वितरागी सन्यासियों को कहीं अन्यत्र जाने की विनय करो। इस संपूर्ण क्षेत्र का सरकारी नियमानुसार श्री अनंतपुर दरबार के लिए अधिकतर ले लो। यह सेवा संपन्न करने से आपको लाभ होगा। कालांतर में घोड़ा में बने सत्संग भवन निर्मल धाम के प्रबंध का समस्त कार्यभार ही भी महात्मा जी को सौंप दिया। श्री परमहंस व्यास जी की मौज का साकार रूप श्री अनंतपुर दरबार में पनप रहा था। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री मुख से फरमाया था कि श्री अनंतपुर में अधिकतर साधु वेश में ही गुरुमुख प्रेमी दिखाई देंगे। आप उन वचनों के अनुरूप अपनी ही दिव्य मौज से समय अनुसार संस्कारी अधिकारी या पुण्य आत्माओं को साधु वेश प्रदान करते। हर बार श्री मुख से वचन फरमाते हुए कुछ न कुछ नई लीला रचाते। एक बार आपने कुछ बुजुर्ग भक्तानियों को साधु वेश देकर फरमाया कि साधु वेश पहनने का केवल एक ही अर्थ है कि अपना समर्पण मन को पूर्णतया संपन्न करना ही संपन्न कहलाता है। श्री वचनों को तत्पर शिरोधार्य करना ही वास्तविक संपन्न है। श्री वचनों पर मनन करते हुए मन कोई न कोई अपनी चाल चलता है। सर्वदा यह ध्यान रखें कि साधु वेश का अर्थ क्या है। उस समय मन की न मानते हुए श्री वचनों को प्रमुखता देना ही परम कर्तव्य है। आपने उन सब बुजुर्ग भाइयों को उसी दिन ही साथ में एक सेवादार देकर अलग अलग चक्कों पर भेज दिया और फरमाया कि वहाँ पर एक रात्रि रहकर दूसरे दिन साय समय की श्री अनंतपुर आ जाना। उसके पश्चात ही सबको उपयुक्त स्थान और सेवा प्रदान की जाएगी। उस समय सब प्रेमी जन श्री दर्शन अमृत रसपान कर रहे थे। भजन बोलने वाली सेविकाओं की मंडली तथा अन्य गुरुमुखों को उन्हें स्वागत सहित बस में बिठाने के लिए भेजा। भजन कीर्तन करते हुए जयकारों की ध्वनि से आकाश को गुंजायमान करते हुए सबने झूम झुमाते हुए उन्हें विदा किया। उस समय का नजारा अनुपम अलौकिक था। महाप्रभु जी की प्रसन्नता की किरणों मानो दिव्य नूर नूरानी रूप से बरस रही थी। गुरुमुख प्रेमी इस प्रसन्नता को पाकर अपने भाग्यों की सराहना कर रहे थे। ऐसे स्वर्ण अवसर हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात मिलने पर भी दुर्लभ है, जो गुरुमुख जन साकार दर्शन करते हुए पा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।